और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी ईडी की टीम की तरफ से और उसके बाद कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो मांग आज राउत सुप्रीम कोर्ट में जब पेश किया तो न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी और उसी के बाद अब तिहाड़ जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले तिहाड़ जेल में भी बैठकों का दौर जारी था। सीएम को कहां रखा जाएगा, जेल नंबर कौन सा होगा, वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, यानी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो जानने के लिए गौरव का रुख करते हैं, फिर पुलकित के पास आती हूँ। गौरव, पहले से ही ईडी रिमांड की मांग नहीं करेगी, ये बात सामने आ गई थी, नवभारत ने दर्शकों को बता भी दिया था। क्या दलीलें ईडी की टीम की तरफ से कोर्ट रूम में रखी गई, जरा बताएं दर्शकों को। हालांकि देखिए, जब किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी व्यक्ति की हिरासत लेनी होती है, यानी कि खुद की कस्टडी में पूछताछ करना चाहती है, तो एक रिमांड नोट देती है और लंबी चौड़ी दलीलें होती हैं। चूंकि आज उनकी सीधे न्यायिक हिरासत की मांग की गई, ऐसे में बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल पहला जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरा जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा वो अपने डिजिटल गैजेट्स का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, चौथा बार बार वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो ये चार बड़े आरोप जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे। हालांकि इस मामले में चूंकि बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, ऐसे में कानूनों के मुताबिक जब न्यायिक हिरासत की मांग की जाती है तो अधिकतम 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है वो कोर्ट के आदेशों द्वारा एक बार में ही दे दी जाती है। लेकिन ईडी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो सेंथिल बालाजी का जो इस मामले में आदेश है जो ये कहता है कि अगर रिमांड की जो 14 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है और इससे पहले ही जांच एजेंसी हिरासत पूरी नहीं लेती है तो जरूरत पड़ने पर पूछताछ करने के लिए बची हुई रिमांड ली जा सकती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल 10 दिन की रिमांड पूरी कर चुके हैं, जरूरत पड़ने पर 4 दिन की रिमांड ईडी और ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो तिहाड़ जेल जाएंगे और संभवतः वहीं से सरकार चलाएंगे और इसके लिए बहुत लंबी कानूनी जद्दोजहद भी होने वाली है, क्योंकि जेल मैनुअल में सरकार नहीं चलाए जाने का एक तरीके से प्रावधान है, क्योंकि आप वहां पर कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, गोपनीयता नहीं रख सकते, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के हाथों से गुजरेगा। ऐसे में साइन करना, पॉलिसी डिसीजन करना, तमाम सारी दिक्कतें होने वाली हैं। व्यवहारिक नहीं है। पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, ईडी जब बार बार पूछताछ के लिए समन भेज रही थी तब भी अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज जब राउत सुप्रीम कोर्ट में पेशी के पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है, लाख विक्टिम कार्ड खेल ले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सच्चाई यही है कि अब तिहाड़ में उनको रहना पड़ेगा। और सबसे अहम सवाल, क्या अभी भी आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि जेल से सरकार चलेगी दिल्ली की? देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि दिल्ली की सरकार जेल से चढ़ेगी। और जो गौरव अभी कह रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती और दूसरे गोपनीयता नहीं बरती जा सकती, तो अभी इलेक्शन कमीशन के जो, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में कैबिनेट मीटिंग होती ही नहीं है। किसी सरकार की मीटिंग कैबिनेट मीटिंग नहीं होती है। ये आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी, रिजल्ट का अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी। तो यानी कि एक वक्त है आम आदमी पार्टी के पास में ये तर्क देने का, 2 से 3 महीने का ये वक्त माना जा सकता है कि इस बीच में कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। लेकिन ये लंबा नहीं चल सकता, ये साफ है। अगर 2 महीने 3 महीने कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है तो उसके बाद में कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, इसके बाद में सरकार जेल से कैसे चलेगी? ये तमाम सवाल जो है वो सरकार और आम आदमी पार्टी के सामने होंगे, जो ये बात कह रही है कि सरकार जेल से चलाएंगे। तो इतना आसान नहीं होगा। और साथ ही ये भी कि पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि इन 2 से 3 महीने के अंदर वो कोई ना कोई रास्ता निकाले। लेकिन एक वक्त, जो जानकार मान रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, एक थोड़ा वक्त होगा। अब इसमें जो रूटीन की फाइलें होती हैं, जो सचिवालय में बिना कैबिनेट के पास होती हैं, क्या वो उनका मूवमेंट हो पाएगा? जो फैसले पहले हो चुके हैं उन्हें अगर मुख्यमंत्री के द्वारा ले जाया जाना है तो वो हो पाएंगे। इसमें एक तर्क ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। विभाग ना होने की वजह से सबसे अहम सवाल है कि हमेशा भ्रष्टाचार और नैतिकता की दुहाई देने वाले केजरीवाल अब इस पर क्या कहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 3 किताबों की मांग की है जिसे वो तिहाड़ जेल अपने साथ अंदर ले जाना चाहते हैं, जिसमें भगवद गीता, रामायण और साथ ही एक और किताब है
हाउ पीएम डिसाइड। इनकी 3 किताबों की मांग उन्होंने की है जो कि जेल में वो पढ़ना चाहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता की मांग उन्होंने की है, यानी गीता का पाठ वो करना चाहते हैं तिहाड़ जेल के अंदर। इसके अलावा रामायण उन्होंने मंगवाई है, उन्होंने ये भी कहा कि रामायण भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और किताब की मांग उन्होंने की है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई है और इस पर इन तीनों किताबों को अपने साथ ले जाने की इजाजत अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने रखी है। तो 3 किताबें अब वो वहां पर पढ़ने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, 3 किताबों की मांग अरविंद केजरीवाल ने की है और जो तीनों किताबें हैं उनमें 2 किताबें तो श्रीमद् भगवत गीता है और साथ ही रामायण है, लेकिन जो तीसरी किताब है उसमें है कि व्हाट पीएम डिसाइड्स। इस तरह की किताब वो पढ़ना चाहते हैं जेल के अंदर। देखिए, उनके वकील द्वारा ये तीनों किताबों की मांग की गई थी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश देना शायद इन किताबों के जरिए अरविंद केजरीवाल चाहते थे और पूरी तरीके से तैयार थे। यानी कि उन्हें पता था कि आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, इसीलिए जैसे ही उन्हें ये बोला गया कि आप 15 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, तुरंत उनके वकील के द्वारा इन तीनों किताबों की मांग एकदम करी गई है। जो तीसरी किताब है वो नीरज चौधरी उनके द्वारा लिखी गई है। अब उससे अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं ये किताब के माध्यम से बाद में साफ होगा, लेकिन मैं आपको साथ ही तस्वीर दिखा देता हूं कि अभी थोड़ी देर बाद यहां से ही अरविंद केजरीवाल को निकाला जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। हम आपको राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां से 40 मिनट का रास्ता है तिहाड़ जेल का, जहां पर उन्हें ले जाया जाएगा और ये पहले से मुख्यमंत्री होंगे जो इस तरीके से एकदम आपको ये तस्वीरें आएंगी कि किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री जेल जाते हुए होंगे। और आम आदमी पार्टी इस पे लगातार अड़ी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट है और इसके पीछे का दरवाजा है जहां से जानकारी मिल रही है कि इसी तरीके यहां से ही ले जाने की बात अरविंद केजरीवाल को होगी। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या जब मुख्यमंत्री जेल के अंदर होंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो प्रोटोकॉल उन्हें मिलता है वो भी उसकी भी मांग की जाएगी, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं, तो क्या उसकी भी मांग की जाएगी। हालांकि अभी तक कोर्ट में सिर्फ 2 मांगे रखी गई हैं। पहला, उन्हें किताब की मांग की गई है। दूसरा, उनकी तबीयत खराब रहती है तो ऐसे में उनके लिए खाने की जो वो खाते हैं उस तरीके का खाना उन्हें मिल पाए, जेल का खाना ना खाना पड़े, ये मांग कोर्ट के अंदर की गई है। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां से थोड़ी ही दूर आम आदमी पार्टी का दफ्तर पड़ता है, तो यहां सिक्योरिटी के इंतजाम भी धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट का वही गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा के साथ निकाला जाएगा। और यहां से 40 मिनट का रास्ता पड़ता है सीधा तिहाड़ जेल का, और तिहाड़ जेल जब यहां से पहुंचेंगे तो 40 मिनट बाद वो तस्वीरें आएंगी जब वो तिहाड़ जेल पहुंच रहे होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। और हमारे साथ गौरव भी लगातार जुड़े हुए। गौरव, क्या कानूनी विकल्प अब कोई अपनाया जा सकता है केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से? देखिए, अब देखिए जाहिर तौर पर कोशिशें होंगी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं सबसे पहले जब चले जाएंगे उसके बाद जाहिर तौर पर जो जेल मैनुअल्स हैं उनमें किस तरीके की छूट अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं, इसके लिए जाहिर तौर पर वो एप्लीकेशंस लगाएंगे। लेकिन यहां जान लेना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उनके रिमांड और उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर, उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो पेंडिंग है। कल यानी कि 2 अप्रैल वो आखिरी दिन है जब ईडी को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करना है और 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, यानी कि ऊपरी अदालत में जाने का, वो पहले ही बहुत जरूरी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं और बारीकी से इसको समझूंगी। दरअसल एक बड़ी खबर जो है जो हम आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल पर खबर ये है कि 5 नंबर जेल को सैनिटाइज कर दिया गया है, यानी कि संभावना है कि 5 नंबर जेल में केजरीवाल को रखा जा सकता है। तिहाड़ जेल में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, तो पेशी से पहले ही ये तैयारियां कर ली गई थी, यानी कि पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका गया था कि तिहाड़ जेल में उन्हें जाना पड़ सकता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी की मांग ईडी की टीम करने वाली थी। ये खबर पहले ही टाइम्स ऑफ भारत ने दर्शकों को बताई थी। तो तिहाड़ की 5 नंबर जेल को सैनिटाइज किया गया है और अब यानी ये कहा जा सकता है कि 5 नंबर जेल में केजरीवाल को रखा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी या फिर रिमांड में अगर वो हैं तो वो निराधार नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 समन उनको पहले भेज
भेजे गए थे। इसके मुताल्लिक इस संदर्भ में 16 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से मनीष सिसोदिया, संजय जी सिंह जी और के कविता भी जेल में हैं। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। यहाँ तक कि कुछ ना कुछ तो होगा ना कि सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, यानी कि कुछ तो तथ्य होंगे, क्योंकि बेल तो सबको मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, तो बड़ी खबर ये आ रही है कि धार्मिक लॉकेट को भी जेल में ले जाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। तो कोर्ट के सामने जो मांगे अरविंद केजरीवाल ने रखी, हम आपको बता रहे 3 किताबों की मांग उन्होंने रखी, स्पेशल डाइट की मांग रखी, जिसमें सेहत का उन्होंने हवाला दिया कि उनका खान पान बहुत संयमित है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कौन कौन सी मांगे उन्होंने रखी है। देखिए, धार्मिक लॉकेट को जेल में ले जाने की उन्होंने मांग रखी है, 3 किताबें उन्होंने मांगी है, इसके अलावा स्पेशल डाइट की उन्होंने मांग की है। जो धार्मिक लॉकेट उन्होंने गले में पहन रखा है उसे अपने साथ जेल में ले जाने की मांग कोर्ट से उन्होंने की है। तबीयत खराब का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनका खान पान बहुत संयमित होता है और ऐसे में उन्हें उनका खाना, उनकी जो डाइट है वो दी जाए ताकि उनका स्वास्थ्य जेल के अंदर खराब ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं और गौरव इस पर जानकारी देंगे। गौरव, कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने कई मांगे अपनी रखी हैं जिसे वो तिहाड़ जेल में पूरा करना चाहते हैं, जरा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहली मांग रखी गई 3 किताबों के लिए। वो 3 किताबें जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और तीसरा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये एक वरिष्ठ महिला पत्रकार है नीरजा चौधरी, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और अक्सर बहुत पढ़ी जाती है, बहुत चर्चित किताबें हैं ये अब तक देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में और उनसे जुड़ी राजनीति के बारे में। दूसरी मांग यह है कि अरविंद केजरीवाल एक लॉकेट पहनते हैं। उस लॉकेट को चूंकि आप जब जेल में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी सुरक्षा कारणों से हटा दी जाती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से एप्लीकेशन मूव करके उस लॉकेट को ले जाने की मांग की गई है। और तीसरी मांग जो है वो डाइट को लेकर है, क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ चीजों से परेशान अरविंद केजरीवाल रहते हैं जिनकी दवाइयां वो अक्सर लेते हैं और यही वजह है कि वो घर का खाना और स्पेशल डाइट जो है, घर का खाना तो मिल नहीं सकता संभवतः, स्पेशल डाइट अगर उन्हें जेल। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बार बार ये कह रही है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा गया है उस पर अब कार्रवाई होनी ही चाहिए और उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल की एक और मांग, अरविंद केजरीवाल ने जेल में मेज और कुर्सी की मांग की है, यानी उस पर बैठ करके वो जो उनके सरकारी कामकाज होंगे उसको वो करना चाहते हैं। तो इस तरह की मांग के बारे में भी जरा गौरव से समझ लेते हैं। गौरव, मेज और कुर्सी की मांग अरविंद केजरीवाल ने की है, पुलकित आऊंगी आपके पास, लेकिन कोर्ट रूम में क्योंकि गौरव मौजूद थे, गौरव, केजरीवाल ने मेज और कुर्सी की मांग की है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो वहां बैठ करके जो उनके काम है, जैसा कि दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि सरकार वहां से वो चलाएंगे, इसके लिए उन्होंने ये मांगा है। बिल्कुल ये मांगा है और चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर उन्हें अखबार पढ़ने की इजाजत होगी, किताबें मिलेंगी, कलम कॉपी वो रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और कुर्सी मेज की मांग करेगी। संभवतः वो चूंकि किताब पढ़ेंगे तो बैठकर वो किताबें पढ़ सकें। और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो है, और चूंकि इस मामले में अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है और सजा होना तो अभी बहुत लंबी और टेढ़ी खीर है, ऐसे में अभी जिस तरह के आरोपों में वो न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं, जाहिर तौर पर एक अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर जो है वो इन चीजों की मांग कर रहे हैं। और जेल मैनुअल में इस तरह की छूट है कि आप एप्लीकेशन लगाकर इस तरह की मांग जो है कोर्ट से कर सकते हैं और उन्हीं की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। और पिछली 2 बार की तरह ही अरविंद केजरीवाल इस वक्त जब कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उन्हें अब यहां से लॉकअप ले जाया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के। तो इस बीच जो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके परिवार वाले और जो तमाम जो मंत्री और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आते हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पिछली 2 सुनवाइयों में भी हमने देखा कि जब तक केजरीवाल मौजूद रहते थे उनकी पत्नी या तमाम लोग जो उनके पास बैठ, बिल्कुल, और घर का खाना भी उन्हें दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ न्यायिक हिरासत में ये घर का खाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ी खबर एक और है गौरव की दवाइयों की भी मांग की अरविंद केजरीवाल ने। तो किताबें,
संयमित खाना, मेज, कुर्सी और जो धार्मिक लॉकेट उन्होंने पहन रखा है ये, और इसके अलावा उन्होंने अपनी दवाइयों की भी मांग की है। तो गौरव, जाहिर तौर पर क्योंकि कई तरह के उनके इलाज चल रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार वो बाहर गए, विपश्यना की हम बात करें, या उन्हें कई तरह की तकलीफ रहती है, उसको लेकर के दवाइयों की मांग उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है। बिल्कुल, देखिए दवाइयों की मांग की है, वो दवा लेते हैं और डॉक्टर द्वारा उनको प्रिस्क्राइब्ड एक जो डाइट है, जो कि किस तरीके से उन्हें किन चीजों का परहेज करना है, क्या चीजें खानी है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, बीमारियां ना हो, उनको उसी हिसाब से उनको खाना दिया जाएगा, दवाइयां दी जाएंगी। और यहाँ बता देना जरूरी है कि कोई भी कैदी हो, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, यानी कि उसको सजा ना मिली हो, उससे मुकदमा चल रहा हो या सजा हो चुकी हो, दवाइयों का खास करके जो ध्यान हमेशा से रखा जाता है। हालांकि सजा याफ्ता कैदियों के लिए ये सारी चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन एक अंडर ट्रायल कैदी के लिए, यानी कि जिसको कोई सजा नहीं हुई हो और अभी सिर्फ मामले की जांच चल रही हो, उसे तमाम तरह की इस तरह की छूटें जो हैं भोजन और दवाइयों को लेकर मिल सकती हैं। संभवतः कोर्ट का जो आदेश है वो इस एप्लीकेशन पर थोड़ी देर में आएगा। ये मांग उनकी तरफ से मूव की गई है। कोर्ट का जो पहला आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज हैं कावेरी बावेजा, वो जो पहला आदेश आया ये कि उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत यानी कि तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है, वहीं पर रहेंगे। लेकिन उनकी जो बाकी की एप्लीकेशंस मूव की गई हैं उसमें थोड़ी देर में ही आदेश देने के बाद ही जो है अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में, यानी कि हर एक कोर्ट में, जिला अदालत में एक लॉकअप बनाया जाता है, जहां पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें जेल से लाया गया है या इन्हें जेल ले जाया जाना है। उन लॉकअप में रखे जाने का प्रावधान होता है और उस लॉकअप से फिर जेल वैन के जरिए जो है वो उस आरोपी को जो है वो जेल ले जाया जाता है। तो उसी प्रक्रिया का पालन जो है यहाँ पर संभवतः किया जाएगा। हमने देखा था कि इससे पहले जब पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री पी चिदम्बरम को इसी राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ कोर्ट ले जाया गया था, तो बाकायदा उनको जेल वैन में बैठाकर यहाँ से तिहाड़ तक ले जाया गया था। अब ये देखना होगा कि किस तरह की सुरक्षा होती है, क्योंकि अब आप जेल की सुरक्षा के अंडर में आ जाते हैं और जेल मैनुअल्स आप पर लागू होते हैं। तो जेल मैनुअल्स यानी कि दिल्ली जेल मैनुअल जो है, यानी कि दिल्ली में चलने वाली जेल। ठीक है, बीजेपी लगातार हमलावर है, इसको लेकर शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर पुलकित आती हूं आपके पास। अंग को किसने सौंपा? और ये पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली फर्स्ट जो हमेशा नेशन फर्स्ट पर भारी पड़ जाती है, उसके चक्कर में क्या ये नहीं किया गया? आज तो तथ्य और दस्तावेज बताते हैं कि नेहरू जी ने 1960 में लीगल हिस्टोरिकल एविडेंस के खिलाफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट से रवाना किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल। सीधे अब वो जाएंगे यहां से, और हमारे साथ पुलकित भी लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्या वहां से अपडेट आ रहा है, कितनी देर में अरविंद केजरीवाल यहां से निकल सकते हैं तिहाड़ जेल के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो ये, अभी तक अरविंद केजरीवाल को जो पेशी के लिए लाया जाता था वो ईडी की गाड़ी में वो आते थे, लेकिन इस बार जब वो जाएंगे तो उस गाड़ी में नहीं जाएंगे, बल्कि जो वैन होती है जो जेल लेके जाती है, नीले से कलर की बड़ी गाड़ी, उसमें जाएंगे। वो आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे उस समय कैदी होते हैं। हालांकि ये क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर है, आमतौर पर तो शाम को ही ये गाड़ी कोर्ट से जेल जाती है, तो उसी वक्त तमाम लोगों को, जिन जिन लोगों को जेल भेजा जाता है, उन्हें इस गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल अलग एक गाड़ी से ले जाया जाए। यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन जैसे ही कोर्ट से आदेश आया उसके बाद के इंतजाम मैं आपको दिखा रहा हूं। सामने अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको पुलिस वैन और वज्र वाहन और तमाम सुरक्षा के इंतजाम आपको नजर आएंगे। ये सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और पुलिस बंदोबस्त इस तरीके से किया जा रहा है कि सड़कों पर आपके कार्यकर्ता नजर न आए या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो। दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गए। तो इनकी तैयारियों को देखकर ये लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, यानी कि अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी ब्रीफिंग चल रही है। तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों को देखना है और तमाम जो बैरिकेडिंग करनी है वो कहां कहां होनी है, कौन सा रूट डिसाइड किया जाएगा। आमतौर पर यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट से 40 मिनट का रास्ता तिहाड़ जेल जाने का होता है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे, तो ऐसे में कार्यकर्ता ना जुटे या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या फिर रूट पर, जो रूट जहां से तय किया जाएगा उस पर कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए ब्रीफिंग लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरीके का रूट तैयार किया जाएगा। कई रास्ते बढ़ते हैं यहां से तिहाड़ जेल जाने के, तो पूरा का पूरा रोड मैप क्लियर किया जाएगा।
और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम जांचने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से निकला जाएगा। तो एक थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा वक्त लग सकता है। और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को लेकर निकलेगी दिल्ली पुलिस। तो थोड़ी देर में तिहाड़ के लिए निकलेगी दिल्ली पुलिस और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है अंदर। और पुलकित नागर वहीं से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, तो थोड़ी देर का और इंतजार। अरविंद केजरीवाल भी ये पहले से जानते थे कि आज जुडिशियल कस्टडी में अब आगे उनका ठिकाना तिहाड़ जेल होगा, इसीलिए जब उनकी पेशी से पहले उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, उन्होंने आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। पहला उनका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आया, और दूसरा अगर आप देखें तो जो किताब की मांग उन्होंने की, तो यहां से भी उन्होंने संदेश दे दिया, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, प्रधानमंत्री कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों चीजों को आप लिंक कर लीजिए और समझिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज तय कर आए थे कि जैसे ही उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसलिए आज का जो पहला बयान उनका आया वो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ था। दूसरा, किताबों की जो मांग की गई उसमें जो किताब थी, तीसरी किताब, वो प्रधानमंत्री कैसा फैसला लेंगे, कैसे फैसला लेते हैं, उससे जुड़ी हुई थी। तो संदेश साफ है कि आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाएगी और लोकसभा चुनावों में ये तमाम बातें अब सड़कों पर आम आदमी पार्टी रखने जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और खुद अरविंद केजरीवाल, अब सब जेल में इनके जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो होंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल आगे की राह आम आदमी पार्टी के लिए होने जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी ये कि कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है और साथ ही सौरभ भारद्वाज का नाम भी अरविंद केजरीवाल ने लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जब कोर्ट वो पहुंचे आज पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो कई बातें उन्होंने सामने रखी, अपनी मांगे उन्होंने रखी। और इसके अलावा देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल, तो आपको बताया कि ईडी की तरफ से जब एसजी राजू ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं, केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। और इसी के साथ आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया है। तो क्या अब ये मुश्किलें इन लोगों की भी बढ़ेगी, इन चेहरों की भी बढ़ेगी। पहले ही जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो जेल के अंदर हैं, और ऐसे में बड़ी जानकारी है कि केजरीवाल ने आतिशी का भी नाम लिया। और गौरव बताएंगे, क्योंकि गौरव की खबर है। तो गौरव जरा बताइए कि क्या कहा गया आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर के। देखिए, बहुत ईडी का जो दावा है वो बहुत बड़ा दावा है, और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर अब आतिशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी तो ईडी की तरफ से पेश हुए एसवी राजू ने ये कह दिया कि केजरीवाल ने पूछताछ में ये कहा है कि उनका विजय नायर से कोई लेना देना नहीं है, विजय नायर सीधे आतिशी को रिपोर्ट करते थे। अब विजय नायर वही हैं जिन पर आर्म ट्विस्टिंग का आरोप है, इस पूरी पॉलिसी में साइन करवाने का, 100 करोड़ का जो पूरा किकबैक है वो अरेंज करने का, और तमाम सारे आरोप जो विजय नायर को लगे, और विजय नायर बहुत पहले गिरफ्तार होकर जा चुके हैं। तो अगर इस मामले में आतिशी का नाम जो ईडी ने लिया है तो ये इस ओर इशारा है कि अब ईडी की जो पूछताछ का जो राडार है। आपकी जो गौरव, एक बार दर्शकों को ये खबर फिर से बता दें। दरअसल ईडी के वकील ने ये बात कही है, उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में ये बात कही, यानी कि ईडी की टीम ने ये बात कोर्ट रूम में सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि पूछताछ में ये बात पता चली है कि नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और कोर्ट में अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है पहली बार, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ये दो चेहरे हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये भी मुश्किल में घिर सकते हैं शराब नीति घोटाला मामले में। गौरव, अपनी बात पूरी करें आप। बिल्कुल, देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर आपको याद हो कि ये दावा किया गया था और एक लेटर हाल ही में 2 दिनों पहले आया था जिसमें गोवा चुनाव में आतिशी के इंचार्ज होने की बात थी, और आतिशी के साइन किए हुए तमाम लेटर जो हैं वो चुनाव आयोग को भेजे गए थे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली की शराब नीति में फेरबदल करने के लिए और साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए जो किकबैक 100 करोड़ का रिश्वत के तौर पर हवाला के जरिए लिया गया, उसमें से आरोप है कि वो 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। अब ईडी ने यह भी कहा
कहा कि आम आदमी पार्टी के वहां पर लड़ रहे कैंडिडेट ने यह कहा कि उनके पास पैसा नहीं था, उनको पैसा दिल्ली दफ्तर से दिया गया। यानी कि जो हवाला की चेन साउथ से चलती है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचती है और फिर वो हवाला के रूट पर 45 करोड़ जो है वो गोवा पहुंचते हैं और गोवा की इंचार्ज अतिशी हैं और फिर घूमकर ये आरोप जो लगता है कि विजय नायर अतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो इस पूरे चक्र में यानी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं अब अतिशी जो कि दिल्ली सरकार की मंत्री हैं वो भी घिरती हुई नजर आ रही हैं कि ईडी के इस दावे के बाद, क्योंकि नाम ले लिया गया है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, तो ऐसे में ईडी की टीम इन दोनों से भी पूछताछ के लिए पहल कर सकती है। गौरव जरा एक बार विजय नायर के बारे में भी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए विजय नायर के बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं। विजय नायर जो है वो कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे, बेहद करीबी थे, बहुत कम उम्र में सफल बने और अपनी एक वो एजेंसी, इवेंट एजेंसी मुंबई में चलाया करते थे, बहुत सफल थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराते थे। उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल से जुड़े, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज बने। अरविंद केजरीवाल के बगल का बंगला वाला जो कि कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अलॉट हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल रहते थे। हालांकि उनके पास सरकार का कोई पद नहीं था, लेकिन करीबी होने के नाते उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक बार अरविंद केजरीवाल के यहां पर मौजूद रहते हुए साउथ ग्रुप की बात कराई थी, जिस आईफोन के वीडियो कॉल पर, जिसके बाद जो है ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ऐसा कहा गया था उस दौरान कि वो बेहद करीबी हैं। विजय नायर पर यह आरोप लगा। पिछले रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल को पेश करते वक्त वो आर्म ट्विस्टिंग करते रहे, केजरीवाल के नाम पर वो वसूली करते थे, धमकाते थे और यही नहीं, जो लोग पॉलिसी पर साइन नहीं कर रहे थे उनको आर्म ट्विस्टिंग करके उन पर साइन भी करा रहे थे। और यही वजह है कि विजय नायर जो कि एक बहुत बड़ा नाम आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, वो शुरुआती दिनों में ही इस मामले में जेल में चला गया। अब ऐसे विजय नायर जो एक शख्स है जिसको लेकर सारा संदेह चारों तरफ घिर रहा है कि अगर विजय नायर की करीबियां अतिशी को भी लेकर जो है ईडी के सामने है तो जाहिर पर अब अतिशी से भी पूछताछ होगी। लेकिन दर्शकों के लिए विजय नायर को लेकर और जानकारी देंगे, क्योंकि पुलकित लगातार आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे शुरुआत से ही। पुलकित, विजय नायर किसी सरकारी पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना होल्ड था कि अरविंद केजरीवाल ने जब वीडियो कॉल किया तो ये कहा कि मेरा पूरा भरोसा विजय नायर पर है, मैं बहुत विश्वास करता हूँ। बेहद करीबी अरविंद केजरीवाल के भी वो रहे हैं, जरा इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, अरविंद केजरीवाल के करीबी इसलिए माना जाता है उन्हें कि जितना भी कम्युनिकेशन होता था, जितना भी आम आदमी पार्टी के प्रचार का काम था, वो सब विजय नायर देखते थे। अब विजय नायर के ऊपर यही आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात कराई थी और वीडियो कॉल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि विजय नायर उनके बहुत करीबी हैं। ये आरोप विजय नायर पर लगे और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगे कम्युनिकेशन को लेकर कि दोनों के बीच जब बात हुई तो साउथ लॉबी को ये भरोसा दिलाया गया कि अरविंद केजरीवाल विजय नायर के साथ हैं और जो बात विजय नायर कहेंगे यानी कि वही बात अरविंद केजरीवाल कहेंगे। यही बिल्कुल आरोप लगाए गए थे इस पूरी एक्साइज पॉलिसी के अंदर अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के ऊपर। और साथ ही अगर हम समझे तो विजय नायर का कद पार्टी के अंदर इसलिए बड़ा था कि कम्युनिकेशन से लेकर प्रचार तक, चाहे वो दिल्ली हो, गोवा हो, पंजाब हो, तमाम जगहों पर सारी डील विजय नायर के थ्रू ही होती थी और इसीलिए विजय नायर का कद पार्टी के अंदर बड़ा माना जाता था। जब विजय नायर के ऊपर आरोप लगाए गए थे उस समय हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि पार्टी के अंदर उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो बहुत बड़े पद पर नहीं है सरकार के अंदर, वो एक आम कार्यकर्ता है। विजय नायर को अगर समझना है तो ये समझना होगा कि वो पीछे से बहुत अपना खुद का एक कंपनी लेकर चलते हुए आए हैं, तो ऐसे में उन्हें बहुत मजबूत माना जाता था। दूसरी चीजें मैं आपको अब दिखा देता हूं कि पुलिस की तैयारियां यहाँ पर लगभग राउज एवेन्यू कोर्ट के पास पूरी हो चुकी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। एक जो तस्वीर है जो पुलिस के सामने परेशान करने वाली है वो ये कि सामने ही, बिल्कुल सामने ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां से अरविंद केजरीवाल को जब यहां से लेके जाया जाएगा, ये जो गोल चक्कर है यहां से ही अरविंद केजरीवाल को निकालेंगे। लेकिन इसी के ठीक सामने वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जहां पर अरविंद केजरीवाल और तमाम जो बड़े मंत्री थे वो आते थे, स्पीच देते थे। तो ठीक उसी दफ्तर के सामने जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के लिए लेकर दिल्ली पुलिस निकलेगी तो सुरक्षा के इंतजाम खराब ना हो, इसके लिए पूरी जगहों पर बैरिकेडिंग के इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यही रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट के दोनों गेटों को जोड़ता है, जिन दोनों गेटों में से किसी एक गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाना है। चलिए वो तस्वीरें जब आएंगी तो आपके जरिए दिखाएंगे। गौरव, आपने भी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। लेकिन आगे भी इस बड़ी खबर पर अपडेट्स आप दोनों से ही लेते रहेंगे।
तो थोड़ी देर में ही राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर के तिहाड़ जेल जाएगी ईडी की टीम।